उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक ऐसा मौजू पे बात करूंगा जिसके बाद मुझे बहुत हद तक यकीन है कि कुछ लोग जिनको इस वीडियो का नुकसान होगा वो ज़रूर इस वीडियो को YouTube से हटवाने की या रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद दे सकती है तो आपने इसको डाउनलोड करके सेव कर लेना है, ताकि अगर ये YouTube से हटाई भी जाए तो आपके पास ये हो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्या वजह है कि ये जो PCR टेस्ट है लोगों का बार बार पॉजिटिव आता है, चाहे वो अलामात से निकल आए हों और चाहे उनको काफ़ी दिन हो चुके हों और महीने से ज़्यादा हो चुका हो, लेकिन उनका PCR का टेस्ट बार बार पॉजिटिव आता है। और वो क्या एक ऐसी बात छुपाते हैं लैब वाले जिसके पता चलने से आपके अंदर का डर और खौफ ख़त्म हो सकता है। और इस बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको वाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ समझाता हूँ। जी दोस्तों, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसको समझने के लिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देखें। ये है कोरोना वायरस। इसकी ये जो बाहर रेड कलर की ये नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, और ये वही प्रोटीन है जिसकी मदद से ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है। और ये है लिपिड की बाइलेयर, ये है इसकी खोल जिसको आप कह सकते हैं, शेल कह सकते हैं। इसके अंदर है ये RNA, और ये वो RNA है कि जब ये इसकी मदद से हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है और ये RNA हमारे जिस्म में चला जाता है, तो ये है वो RNA जो कि सबसे ज़्यादा तबाही करता है, जो हमारे जिस्म में जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये है वो RNA जिसके अंदर सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डिटेल्स इसके अंदर पहले ही मौजूद हैं। अब जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है और हमला आवर होता है, तो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम जिसकी हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारा दिफाई निज़ाम है, और ये इम्यून सिस्टम इस वायरस के मुकाबले में एक आर्मी तैयार करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। शुरू में वो पहले 10 दिन में एंटीबॉडी बनाता है जिसको हम कहते हैं IgM, और 10 से 12 दिन के बाद वो बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन G इस वायरस के खिलाफ। अब जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम दिफाई निज़ाम एंटीबॉडीज़ बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन G, वो हमला आवर होती हैं इस वायरस के ऊपर। अब वो फौरी तौर पर इस वायरस को तोड़ देती हैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में एंटर हुआ और इसने कोशिश की कि वो इस RNA को हमारे सेल में भेजे ताकि ये हमें नुकसान पहुंचा सके, तो फौरी तौर पे हमारा दिफाई निज़ाम इसके ऊपर हमलावर होता है और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देता है। जैसे ये है इसका RNA जो ग्रीन कलर का है, ये ब्लैक कलर की इसकी लिपिड बाइलेयर है, उसको भी वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, और इसकी स्पाइक जो प्रोटीन है जो वायरस ने इस्तेमाल की थी हमारे सेल के अंदर दाखिल होने के लिए, उनको भी अलहदा अलहदा कर देता है। अब ख़वातीनो हज़रात, इंतहाई अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि जब ये वायरस पूरा एक खोल होता है, पूरी एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक है इसका ये RNA। लेकिन जब हमारा दिफाई निज़ाम इसको तोड़ देता है हिस्सों में, तो फिर ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। इसका यही RNA जिसको हमारे दिफाई निज़ाम ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ की मदद से मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया है, तो अब ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता RNA, चाहे ये हमारी जिस्म के अंदर ही हो। आप इसकी मिसाल लें एक बंदूक की शक्ल की। एक फ़र्ज़ करें कि एक बंदूक हो, वो किसी को भी फायर करके मार सकती है, लेकिन अगर आप उस बंदूक के मुख्तलिफ हिस्से आपस में अलहदा अलहदा कर दें तो बंदूक के वो हिस्से आपको किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यही मिसाल है इस वायरस की, जिसको हमारा दिफाई निज़ाम जब तोड़ देता है तो इसके ये मुख्तलिफ हिस्से मौजूद होने के बावजूद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते।